नमस्कार। आज हम आपको क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का बताते हैं, वास्तविक संख्या का, ठीक है ना। और यह कुछ ऑब्जेक्टिव वीवीआई, सबसे पहला है दो लगातार संख्याओं का मोसो। दो लगातार संख्याओं का मोसो। संख्या कहाँ से शुरुआत होता है? 1 से होता है, 1 2। इसका कहता है हमको महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक जानता है ना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देते हैं। 2 एक 2 बार में खाया तो क्या हुआ? HCF क्या हो गया? तो क्या आ जाएगा? 1। या तो इस विधि से बना या अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये क्या हो गया? डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लॉसो ज्ञात कीजिए। ए और बी का क्या कहता है? ए का गुणनखंड क्या हो जाएगा? पहले ए का गुणनखंड करेंगे। एक गुणनखंड ए एस होगा, 1 हो जाएगा। बी का गुणनखंड क्या हो जाएगा? बी से ही खाएगा, दूसरा और किसी से नहीं। तो ए बराबर क्या हो गया? 1 इंटू ए। बी का क्या हो गया गुणनखंड? 1 इंटू बी होगा। आया समझ में? तो एलसीएम याद करने क्या है? क्या याद करने का है? एलसीएम। एलसीएम तो जो दोनों में होता है उसको लिखते हैं, 1 है दोनों में, फिर क्या है? ए इंटू बी। यानी क्या आ जाएगा? तो यानी और सही क्या जवाब हो गया? ऑप्शन सी। आया समझ में? अगला है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या पहचानने का सबसे आसान तरीका है जो किसी से भाग ना लगे, अपने आप स्वयं से और एक से भाग लगता है। इस दोनों के छोड़ के वह किसी से भाग लगेगा नहीं। तो वैसी संख्या 4 गो ऑप्शन में हम ढूंढेंगे। देखो 27 3 का 3 से खा जाता है, 9 का 9 से खा जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 35 का 5 से 7 का 7 से खा जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 56 क्या से खाता है? 8 का 8 से खा जाता है, 2 का 2 से खा जाता है। तो इसीलिए जो क्या बच गया? 13। 13 ऐसा संख्या है, ऐसा टेढ़ा संख्या समझो जो केकरो से भागने लगता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा? वैसी संख्या जो किसी से भागने लगता है अभाज्य संख्या कहलाती है। आया समझ में? अब है 45 और 60 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहता है? 45 और 60 का। 45 और 60 का HCF कैसे ज्ञात करें? सबसे पहले 45 का क्या करेंगे? ऐसे कर देना, नहीं जानता है तो महत्तम जानता है, एक बार में खाएगा 45। कितना बचा? 15। यहाँ 45 दे देना, 15 45। ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव में सीधा भाग विधि से बना के किस लास्ट में किससे भाग दिए? तो HCF मेरा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आया समझ में? या तो गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, जिसको गुणनखंड विधि से आता है। अब कहता है सह अभाज्य संख्या का मोसो क्या होता है? सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो अपने आप स्वयं के अलावा किसी एक से और भाग लगता है, उसे अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो क्या हो जाएगा? पहला सह अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या पहला हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 6 4 दूनी 4 हो जाएगा। 4 तो सम संख्या में आता है। 6 और 9 होगा। नहीं, इसका आंसर 1 होता है। किस अभाज्य संख्या में इसका क्या हो जाएगा? सम अभाज्य संख्या में आंसर क्या होता है? 1। 144 के अभाज्य गुणनखंड का 2 का घातांक क्या करना? 144 का ऐसे गुणनखंड करना 2 से। क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 1 यहाँ 2 दूनी 4, फिर 2 से 36 दुना, 2 से 18 दुना 36, 3 तिया 9, 3 तिया 2। हाँ, ये भी खाएगा, 2 से भी खिलाएंगे। 9 3 तिया 9। तो क्या गया हो गया? 2 गो मेरा। 2 पे पावर क्या हो गया? 4 और 3 पे पावर 2। हमको किसका घातांक पूछा? 2 का घातांक। 2 का घातांक पे क्या है मेरे पास? 4, इसीलिए क्या आ जाएगा? 4। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभी तुरंत बताए हैं कौन सा अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या? 91 है ऑप्शन में, 213 है, 41 है,
और 501 है। देखो 91 63 91 खा जाता है, ये 3 का 3 से खाएगा, 3 7 21 3 1 3 भी खा गया, 5 किसे खाएगा, 17 17 भी खा लेगा। तो इसीलिए 41 ऐसा संख्या जो किसी से भाग नहीं लगेगा। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले सवाल को समझो, समझने के बाद ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करो, उसके बाद बनाओ, तभी तुम्हारा सही ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसलिए हमेशा सॉल्यूशन करके अंधाधुंध टिक नहीं मारो, जो जानता है उसका सॉल्यूशन करो, उसके बाद टिक लगा। समझ में आया? समझो बात को। अब ये देखो इस सवाल को, किसी पूर्णांक संख्या के लिए प्रत्येक में सम संख्या का रूप होता है। सम संख्या में होगा, देखो इवन अपरिमेय हो गया, ये इसमें कुछ है ये नहीं, ये वही अपरिमेय, ये क्या हो गया, इसलिए लग गया। इसका किसी भी अंक पर पावर 0 मान होता है, उसका क्या हो जाएगा, 1 होता है। ठीक है ना। देखो 0.7 पे पावर रगड़ी, तो 7 है, दशमलव के बदले हम क्या देते हैं, एक अंक है, 0 हुआ, और यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है ना, यहाँ 1 नीचे घटेगा, तो 7 बटा क्या आ जाएगा, 9, ये हो जाएगा 7 बटा। हाँ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत आवृत्ति जिसका पूरा भाग नहीं लगेगा, अशांत आवृत्ति है। देखो ये 39/243 है, 23/50 है, 50 का कोना 2 25 25 दूना 50, इसका ये हो गया शांत। ये 343 7 49 7 ये हो गया, ये भी ये सब तीनों शांत हो गया। ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। देखो 343 का गुणनखंड तो 39/343 है, 39 तेरतिया, ऊपर में 39 है, 243 तेरतिया, 7 7 49 7 243 होता है, गुना करो, 49 गुना 7, 7 9 63 के 3, हाँ सिरल 6। हाँ तो ऑप्शन गलती लिखा है क्या, 243 है। हाँ समझो, ये देखो ऑप्शन बी कैसे होगा, 39 है, 39 इसका गुणनखंड होगा 343 का गुणनखंड 243 का, 3 से खाएगा, 3 8 24 3 का 3, 3 से करेंगे 27 तिया 81, 3 से 9 तिया, और 3 पे पावर क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 3 पे पावर 5 हुआ। तो यह फार्मूला शांत का क्या होता है, 1/2 पे पावर m गुना 5 पे पावर, ऐसा मैच नहीं किया, नॉट इक्वल टू हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अशांत हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? बिना भाग दिए, या तो भाग दे दो 39 में इतना कर दो, दशमलव में भाग दे दो, पूरा कट गया तो शांत नहीं कटेगा। तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय पूछ रहा है ना, यहीं पे मिस्टेक कर देखो। पाई देखो एक अपरिमेय संख्या है, संख्या याद रखना, √7 भी क्या इसका वर्गमूल होगा, नहीं, यह क्या हो गया अपरिमेय। √2/√5 क्या हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, क्या हो गया, आया समझ में। लेकिन √75 3√75/√48 है, इसका करो 75 का गुणनखंड, 75 का गुणनखंड, 3 कहाँ से 3 दूना 6 3 5 5 25, तो क्या हो जाएगा 5 निकलेगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में इसका हो जाएगा 3 है पहले से, 5 रूट क्या आ जाएगा 3 5 25 या 75, 48 का क्या आ जाएगा, 48 का गुणनखंड कर लो, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 2 तिया 2 2 4 4 गो 2 पे 2 गो में गो निकलता है ना, गुना 2 और √3, √3 कट गया तो क्या हो गया 5 तिया 15/2 4, P/Q के रूप में आया। जब P/Q के रूप में आता है तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। हमको क्या कहता है,
अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? डी। आया समझ में? कोई दिक्कत? इस तरह से सॉल्यूशन करके बनाना पड़ेगा। अगला, निम्नलिखित में कौन संख्या परिमेय संख्या है? इसमें कहता है कौन निम्नलिखित में परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल हो जाता है रूट के अंदर में, तो वह परिमेय संख्या आ जाता है। 1 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 1 होगा। 144 का 12 होगा, तो ये वर्गमूल हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसका नहीं होगा, देखो 10 होगा, 10 का वर्गमूल नहीं होता, 32 का नहीं होता, ये इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, तो 144 हो जाएगा। अब कहता है ए बराबर इतना दिया है, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो तब लॉस ज्ञात करना कहता। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर क्या आ जाएगा? गुना 5। और बी बराबर क्या दिया हमको? 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एलसीएम में क्या करते हैं, जब एलसीएम में जब दोनों में जो चीज़ रहता है उसको लेते हैं ना, तो यहाँ 2 पे पावर 3 यहाँ है ना, तो 2 पे पावर 3 यानी 2 गुना 2 हुआ, एगो 2 बचा इसमें 2, 5 2 गो है तो एगो लिखेंगे ना जो दोनों में रहता है, क्या बच और 3 और गुना 7 बचा, गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 240 गुना 7 करो, 240 गुना 7 0 7 28 के 8 से 2 7 दूनी 14 2 16 1680। ऑप्शन डी हुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह सॉल्यूशन करके बनाना पड़ता है ऑब्जेक्टिव। आया समझ में? चलिए आगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल देखो। अब देखो ये सवाल, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक रूप में लिख। विषम संख्या हमेशा क्या होता है जानता नहीं, वैसी संख्या जो क्या हो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहते हैं। और शुरुआत कहाँ होती है विषम संख्या से? 1 3 5 1 से शुरुआत होता है। कहाँ से होता है? 1 से होता है ना विषम संख्या। आया समझ में? तो एक देखो 2 सम संख्या, ये भी 4 क्या हो गया? सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या, तो डायरेक्ट लग जाएगा। आया समझ में? यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और एवं उसका मौसा इतना दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम ज्ञात करने का था। तो एलसीएम बराबर सूत्र क्या आता है? 2 संख्या का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। तो कर लो, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहीं पे कर दो। तो हमको क्या कहा है? एलसीएम ना, एलसीएम बराबर 2 संख्या था पी इंटू क्यू, 2 संख्या बटा एचसीएफ। तो 2 संख्या का गुणनफल हमको कितना दिया? 2166 बटा एचसीएफ हमको कितना दिया है? 19 दिया। कितना दिया? काटा दो, 19 का 19 से भगा दे दो, 221 भागा 19, 19 से का 19, 21 में 9 गया 3। अब देखो ये 114 वाट में भाग लगा तो ये कटा दो, 114 वाट, यानी क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन सही? क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो संख्या इतना है, देखो बढ़ते जा रहा है, 2.13 एक एक करके सब में संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऐसी संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे बढ़ते जाएगा संख्या, याद रखना है। डायरेक्ट उसमें क्या किसमें टिक मारेंगे? अपरिमेय संख्या में टिक मारेंगे। किस में मारेंगे? अपरिमेय संख्या। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या का रूल क्या बताएं? अपरिमेय संख्या का रूल होता है जो कभी वर्गमूल नहीं होता है, जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता है। देखो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 4 का वर्गमूल 16 वर्गमूल 25 वर्गमूल, लेकिन 17 वर्गमूल होगा? नहीं होगा। तो ये समझ में आया, जिसका वर्गमूल नहीं होता वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आया समझ में? पाई क्या है मेरा? अभी तुरंत बताएं, पाई क्या है मेरा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में 3 से भाग देंगे तो यह भी अपरिमेय ही होगा। कोई दिक्कत?
एक शून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। ऐसा रहेगा। शून्य को किसी अंक से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, बताओ? शून्य हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? शून्य एक अशून्य, यहाँ देखो अशून्य लिखा है, शून्य नहीं लिखा है। अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हमेशा समझ लो, अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या के अशून्य मतलब क्या? 1 2 3 4 होगा रूट के अंदर, शून्य नहीं होगा, समझा? तो अपरिमेय गुना अपरिमेय क्या हो जाता है? अपरिमेय। समझ में आया? √3 एक है। √3 एक क्या संख्या है? तो √3 हमेशा याद रखना, जिसका वर्गमूल रूट के अंदर नहीं होता है वह क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। आया समझ में? कोई दिक्कत? किस क्या हो जाएगा? √3 एक है तो क्या लिख लेंगे? होगा अपरिमेय।